Good morning, students. Morning, sir. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, audible. Yes, sir. Someone should reply at least once, okay, so that I would able to understand if there is no technical issue. Okay. Good morning. Good morning, students. So yesterday we have discussed number of things, okay, related to our projects and assignment. Is it so? Yes, sir. Yes, sir. Very Yes, good. sir. ओके सो जहां तक मुझे ध्यान है मैंने आप लोगों को लगभग सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे दिए हैं। प्रोजेक्ट वर्क दे दिया मैंने। डिजास्टर मैनेजमेंट का असाइन कर दिया है। Yes, sir. Sir, please send PDF. हाँ दैट आई विल सेंड बट असाइन तो कर दिया ना। Yes, sir. वेरी गुड। देन इसके बाद में एक्टिविटीज में मैंने आप लोगों को एमसीक्यू टेस्ट दिए हैं। Yes, sir. Yes, sir, quiz. है ना, क्विज होमवर्क ऐप से। और इसके अलावा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया है मैंने। Yes, sir. Yes, sir. डियर स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक दो छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो मुझे फेस करना पड़े। ठीक है, एक तो क्या है कि जो आपकी पीपीटी है उसका जो बैकग्राउंड टेम्पलेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के केसेस में वो बैकग्राउंड टेम्पलेट मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, गॉट इट। और ऐसा लगा जैसे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है कहां से कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके मारा हुआ है। ठीक, इसका मतलब कैसे? बताता हूं, ला रहा हूं। जस्ट अ मिनट। हाँ, आई एम ओपनिंग माय व्हाट्सएप ऑन सिस्टम। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी मान लो कोई एक स्टूडेंट है ना, हम किसी का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिद्धिका हनुमंते, शी हैज सेंड ओनली दिस। ठीक है, मान लो चैतन्य पचभाई। ठीक है, अब हम चैतन्य पचभाई के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट let me go for the screen sharing so you would be able to understand. Now is the screen visible? Yes, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अभी मैंने चैतन्य पचभाई ने मुझे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा था। ठीक है, अब देखो ये क्या कहानी हो गई। माई सेल्फ चैतन्य, है ना, फिर ये वी पता नहीं कहां से आ गया, पचभाई फ्रॉम 9th A, टॉपिक मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। चैतन्य पचभाई, आर यू लाइव नाउ बेटा? है ना। अब इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जो मुझे समझ में आता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका टॉप है ना, ये वाला जो सेक्शन होगा, है ना, इसमें आपको क्या क्या लिखना है देख लो जरा फटाफट। पेन पेंसिल हो तो देख लो भैया, लिखते जाओ। What I required in the first slide. What I required in the first slide. Name of school, name, class, roll number, and topic. वो मुझे बोलने दे दो। हाँ, पेन पेंसिल है सभी के पास? हाँ सर है। ठीक है, तो आपके पास में ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें क्या आना चाहिए? अंबुजा विद्या निकेतन उपरवाही।
ब्रैकेट में 2021-22 क्लास 9th A। ठीक है, इतना है समझ में? Yes, sir. देन आफ्टर सॉरी अंबुजा विद्या निकेतन ऊपरवाही 2021-22, उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? Name of student. या आप लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम, तो डैश लगा करके अपना नाम कर दिया। उसके बाद क्लास 9th A, सब्जेक्ट सोशल साइंस। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या? मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या लिखना है? Members of Constituent Assembly. अब यहां लिख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट शुड बी टॉपिक मेंबर्स, टॉपिक के बाद डैश लगाकर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक, अब क्या हो रहा है, आपको ये बैकग्राउंड है ना चेंज करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो बैकग्राउंड ऐसा लेना है कि हमारा सब कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये बढ़िया था अबाउट शेख अब्दुल्ला, है ना? ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर आ गया शेख अब्दुल्ला के बारे में, है ना? अब इसको हल्का सा कहाँ लेकर के आओगे? नीचे की तरफ। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ठीक, देन नेक्स्ट क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर। अब ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको नीचे लेकर के आना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट ऑफ इट? अब इसको यदि नीचे लाना है तो आपके फॉन्ट साइज थोड़े से क्या होंगे? छोटे। या फिर ऐसा बैकग्राउंड यूज करो कि आप आपका अवेलेबल स्लाइड का मैक्सिमम पेज क्या कर सको? यूज कर सको। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Understood. चैतन्य पच भाई, बात आ रही है समझ में? यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें आप देखो, ये एजेंसी एफबी में लिखा हुआ है ना? और तुम्हारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ये वाला फॉन्ट नहीं होगा, ये पक्का है। इसका मतलब क्या है? ये पीपीटी तुमने कहीं से डाउनलोड मार दी। सर ये मेरे पास है ना। हाँ चलो है ना, परंतु ये पीपीटी तो डाउनलोड करी हुई है। नहीं की, बनाई मैंने। अच्छा, खुद ने बनाया? हाँ सर, दुकान में बैठ के बनाया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है सर, पापा को भी पूछ लेना। अरे वाह, यानी इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें। यस सर, बनाते वक्त चलिए। दोनों भी थे ना। अच्छा, बनाते वक्त दोनों थे, पापा मम्मी दोनों थे, है ना? यस सर। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है बेटा, है ना? चलिए, तो ये जो कुछ चीजों का आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना। समझ में आया? Yes, sir. ठीक, अब जैसे ये फोटोग्राफ है, यहाँ पर शेख अब्दुल्ला का फोटो राउंड में है, यहाँ इनका किसमें हो गया? यहाँ। ठीक, तो जब आप किसमें जाएंगे? फॉर्मेट में, है ना? यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स मिलते हैं, तो एक जैसा क्या करोगे? सभी का पिक्चर एक जैसे बैकग्राउंड में, जैसे सर्कल है तो सारे के सारे किसमें डालो? सर्कल में। अब जैसे अरुणा असफ अली है ना? अरुणा असफ अली का ओनली क्या मिला? पोस्ट कार्ड मिला। कोशिश करो कि स्टैम्प के बजाय ये वाले पिक्चर्स मिले। गेटिंग इट? यस सर। तो वो क्या होगा? सेम चीजें चलेंगी तो अच्छा लगेगा, है ना?
गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो ये है। अब एक आध कोई स्टूडेंट था, देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो व्हेन शी हैज सेंट, है ना, पता चला कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फोटोग्राफ्स है ही नहीं। ठीक, तो ऐसे काम मत करो कि पता चला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज दिया, फोटोग्राफ गायब है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, अब वो जो है वो चीज बिल्कुल क्लियर दिखाती है कि हमने कहीं ना कहीं से डाउनलोड किया, डाउनलोड हो गया, फट्टे से उठा के सेंड मार दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये इस टाइप का काम मत करो भैया, ठीक है। अभी क्या है, मैंने रिजल्ट भेजे थे ना एक्चुअल में, वो सारे स्टूडेंट्स के नेम ऊपर हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है कि किसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में गड़बड़ थी, बट इट वाज देयर विद 1 और 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो काम है, ये कहानियां मत फैलाओ। समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक बेटा, चलिए। सो ये था हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो हमारी 2 सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी हो जाएंगी। एक हो गया हमारा पीपीटी और एक चल रहा है क्विज, है ना। एक मैं आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट भेजने वाला हूँ। क्या भेजने वाला हूँ? सेल्फ असेसमेंट। तो ऐसे 2, 3, 4 एक्टिविटीज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में होगी, और उसका जो एवरेज होगा दैट विल बी असाइन्ड टू यू फॉर ए सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। यहां तक बात आई समझ में? Yes, Sir, sir. today you will provide quiz? No beta, quiz I have already given through homework app na. No sir, it was 1 chapter only, that's why. हाँ, just a minute. What I thought I have sent for the 2 chapters. मैंने Only India and size location. बेटा देखो 11th of August इंडिया साइज एंड लोकेशन भेजा था, उससे पहले 5th of June को फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की भी भेजी थी। मेरे पास रिकॉर्ड है ना कितनी क्विजेस मैंने भेजी हैं, ठीक है। जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाली क्विज है 5 जून को भेजी थी, टाइम एक्सटेंड करते करते 8 जून 3 दिन एक्सटेंड किया है, और टोटल 35 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया। नाम बताऊं क्या? Sir. यस सर। हाँ, वो जो क्विज 5 जून को भेजी थी, वो संध्या मूलचंदानी ने भी अटेंड करी थी। किसने मैंने अटेंड की करी? हाँ बेटा, तुम्हारा स्कोर भी है, तुम्हारा स्कोर भी मेरे सामने रखा हुआ है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था मैंने किए। तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे टीचर्स के पास तुम्हारी लगभग सारी एक्टिविटीज का प्रूफ एंड रिकॉर्ड है। क्योंकि 5 जून को था तो भूल गई थी इसीलिए। वो जो भी है, वी हैव ऑल द रिकॉर्ड अलोंग विद योर अटेंडेंस, ठीक है। तो जब कभी ऑनलाइन ऑफलाइन कभी आप लोगों को आने का मौका मिलेगा, तो आई वुड बी एबल टू शो यू द अटेंडेंस पार्ट आल्सो, है ना। इसमें क्या है, मैं जैसे अटेंडेंस में जाता हूँ ये लॉग आउट हो जाता है। अदरवाइज मैं आपको ये भी शो कर सकता हूँ कि आप लोगों की अटेंडेंस कैसे चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो बाय मिनट और बाय परसेंटेज दोनों आ रही है। कल हमारे 56 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। कितने थे? 56। और टोटल हमारी क्लास में 67 स्टूडेंट्स हैं, यानी अभी भी 11 बच्चे कल के रिकॉर्ड के हिसाब से एब्सेंट थे, ठीक है। तो ये जो हरकतें हैं ये नहीं होना चाहिए,
नीलेश थीपे, नेहा यादव कल गायब थी, है ना। इसके बाद में मनस्वी इकारे। सो वी आर मेंटेनिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी क्या है कि अब जो भी क्विज मैं होमवर्क ऐप पर भेजूंगा, आर यू लिसनिंग? यस सर। Yes, sir. आगे से जितनी भी क्विजेस होमवर्क ऐप पर आएंगी, दे विल बी यूज्ड एंड रिकॉर्डेड फॉर अलॉटिंग यू द मार्क्स अगेंस्ट द सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। तो जिस बच्चे ने क्विज अटेम्प्ट नहीं करी है, उसके सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में 0 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। और ये बात ऑल ऑफ यू हैव टू टेल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने मित्रों को भी बहुत अच्छे से बता देना, समझा देना, ठीक है। सर हमारे सारे मित्र आते हैं। नहीं आते, फिर बाकी के गायब कहाँ हैं? पता नहीं सर मेरे नहीं आते सर। हाँ, तो वो जो नहीं आते ना, उनको समझा देना। अदरवाइज भले ही वो ऑनलाइन मोड हो, ऑफलाइन हो, फेल हो जाओगे इस बार। चलिए, सो ज्यादा सर, बात व्हेन नहीं वी विल करते हैं। स्टार्ट इकोनॉमिक्स? सर बेटा टुडे ओनली, बट आई हैव टू नाउ वर्क आउट फॉर योर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आल्सो, है ना। इसीलिए ये सब हम वर्कआउट कर रहे हैं भाई। 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है ना। यस सर। यस सर। तो 5 नंबर प्रोजेक्ट के हैं। वो जो पीडीएफ है वो मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पर अभी सेंड कर देता हूँ, बाद में देख लेना, ठीक है। सर डिजास्टर मैनेजमेंट का पीडीएफ आपके पास आ गया? आ गया। एंड ऑल ऑफ यू शुड थैंक टू अर्नव पिंगे ऑनलाइन। अर्नव, from my side, lot of thanks to you for this cooperation. Okay. Yes or no? Are you live? Yes, sir. You have taken lot of efforts, okay, for Thank you, sir. doing this job. क्योंकि इतना सब कॉपी करना, फिर उसका पीडीएफ बनाना, you might have Sir, taken बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा अर्नव। हाँ सर। हाँ, है ना। So all of us must thank Arnav Pinge for his effort that he has taken for us. Okay, so सभी लोग थोड़ा सा उसको क्लैप करके थैंक्स बोलेंगे। थैंक यू अर्नव। Thank you. Thank you, Welcome. Arnav. Thank ये you. बड़ा ठंडा ठंडा थैंक यू आ रहा है। नहीं सर, ठंडा नहीं है। नहीं 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 नहीं, इट शुड बी कोल्ड। अभी तो बारिश हो रही है ना, तो गरम गरम कॉफी की तरह थैंक्स आना चाहिए। चलिए फिर से बोले एक बार, ईच एंड एवरीवन। Thank you, Arnav. Thank you, Arnav. Thank you, Arnav. थैंक यू अर्नव। ओके, Welcome, my friends. he has sent the PDFs, ठीक है। मैंने भी अभी तुरंत सेंड कर दिया है। जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये सारे के सारे मैप आल्सो। हाँ, Sir, मैप वन आल्सो सर। which map beta do you want? Sir, that map PDF you were telling me you will send. Which map PDF? Sir, in which that places were written to locate. Yesterday you were showing that one. So you should ask the syllabus, ठीक है। चलिए वो सिलेबस भी मैं भेज देता हूँ, है ना, थोड़ी देर बाद में। Okay, thank you. Got it? सर मुझे डबल से पीपीटी बनानी पड़ेगी। इसको देखो, वो पीपीटी जो है ना तुम्हारे पास सिस्टम में कहीं सेव होगी ना। हाँ सर है ना। हाँ, तो बस उसमें क्या है, बैकग्राउंड ही तो चेंज करना है तुमको। ओके सर। हाँ, ऐसा टेम्पलेट यूज करो, ऐसा पीपीटी टेम्पलेट यूज करो कि वो बढ़िया उठ करके प्रॉपर मजेदार दिखाई दे, है ना। तुम लोगों को बहुत आसानी से डाउनलोड ही करना पड़ेगा। हाँ सर टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, तो करना पड़ेगा ना भैया।
आपका तुम सीधे के सीधे बोल दोगे चिल्ला कर? हाँ बोलो। सर चैप्टर 2 में सर वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में। हाँ सर वो अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है वो चैप्टर 2 पेज नंबर 3 में। क्या क्या दिक्कत है ये बताओ। जैसे मतलब वहाँ पे वो लेटर्स प्रिंट नहीं हो पाए, पता नहीं। हाँ किसमें? डिजास्टर मैनेजमेंट में ना? हाँ सर वो चैप्टर 2 में। हाँ ठीक है, तो पूरा का पूरा ही गड़बड़ है या एक आध पेज गड़बड़ है? नहीं सर 1-2 पेज ही गड़बड़ है। हाँ ठीक है ना, तो उतना वो लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये देखो ये वाला है slidescarnival.com, चेक करो जरा, लिख लो अपने पास slidescarnival.com, लिखा? यस सर। हाँ, you will get a very beautiful template on this one, ठीक है। और अलग अलग टेम्पलेट्स भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड्स में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम का सेम टेम्पलेट आपका चलता रहे। गेटिंग इट? यस सर। है ना? यस सर। सो इस तरीके से कुछ सर वो बड़ा सा कैसे करते शानदार- आई था ही नहीं सर, हाँ वो आता ही नहीं अलग अलग पैम्पलेट। सब आ जाता है। ये आ गया गो टू प्रीव्यू एंड डाउनलोड, है ना? यहाँ से आप इस टेम्पलेट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ से आ गए ओपनिंग, ये देखो, है ना? अब इसके अंदर ये आपका डाउनलोड हो गया। ठीक, ये आपका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से उड़ाओ, ठीक है, सीधे चालू हो जाओ। क्या अंबुजा ये लो, हो गया तैयार? यस नहीं आ सर। रहा है, इसका Yes, sir. फॉन्ट साइज क्या कर दो, फॉन्ट साइज Small. अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा कर लो, ठीक है ना? आया? यस सर आया। अब Yes, sir. इसको ऊपर टेक्स्ट को यहाँ ले जाओ। ठीक, तो जितना जरूरत है। अभी अब इस बैकग्राउंड पे ये कलर शायद सेट नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो क्या करो, इसका कलर जो है वो सेट कर लो। ठीक, ये जैसे ये फॉन्ट है ना, फॉन्ट का कलर ऐसा बनाओ कि ये क्या हो जाए, उठ करके दिखे। इज इट बेटर? नो सर, वाइट ही ठीक नो था, सर, वाइट ही ठीक था व्हाइट सर। कलर सर सर, दिख ही नहीं व्हाइट रहा कलर। सर। व्हाइट कलर चाहिए? हाँ सर, वाइट ग्लो करेगा। यस सर। व्हाइट ग्लो करेगा तो व्हाइट कर लो। आर यस यू सर, गेटिंग द पॉइंट? अंडरस्टूड सर। यस सर। तो ये अब इस तरीके से जब आपका पीपीटी आएगा, इट लुक्स मच बेटर एंड ब्यूटीफुल, है ना? एंड इट इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स। तो ये ऐसा नहीं अपने है कि आप से न्यू स्लाइड्स लेके आ जाएगा? नहीं बेटा, ये इन्होंने एंटायर टेम्पलेट भेजा है ना? अब इस टेम्पलेट में उन्होंने क्या है, अपने हिसाब से स्लाइड्स बनाई है, ठीक है? आया समझ में? ओके सर। ठीक, समझ आ गया। यस सर। अब आप जब क्या करेंगे, कोई दूसरा डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने ये वाला टेम्पलेट लिया था, है ना? दूसरे भी टेम्पलेट हैं, इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये हो गया। ठीक, अब इस टेम्पलेट को यदि आपने डाउनलोड किया, है ना, मैंने यहाँ इसको ओपन कर लिया, तो उन्होंने जिन्होंने भी टेम्पलेट बनाया है, ठीक, अब देखो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टाइप के टाइटल्स यूज करे हैं। ठीक, ये फोटोग्राफ है, क्या है, फोटोग्राफ, है ना? ये वाला फोटोग्राफ जो था आपको उड़ा दो उठा के। अब आपके पास इतना बच गया, इसके अंदर ही कोई फोटोग्राफ डाल देंगे। इसके अंदर अपना
आप डाल दो, इसी को कॉपी करके, जैसे आपको यही रिपीट करना है, तो इसको यहाँ से कॉपी किया है ना, और अगली साइड में फिर से प्लेस कर दिया। आर यू गेटिंग इट? Got it, sir. Yes, sir. अब जैसे ये मैंने यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दिया, तो वही का वही कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। Yes, sir. हाँ, अब मैंने क्या किया, अपना जो कंटेंट है, कंटेंट क्या करा मैंने, इतनी जगह पर कंटेंट लिखा और यहाँ पर क्या डाल दिया, फोटो डाल दिया। Photo. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो Yes, पावर sir. पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, आर्ट है, उसको प्रॉपरली वर्कआउट करोगे तो मजा आएगा। सर आज और एक नया भेजूंगा सर। नहीं, नया भेजूंगा नहीं, उस पे मेहनत करो और फिर बहुत अच्छा सा शानदार सी चीज बना करके फिर भेजो, समझे? गेटिंग बेटा? संध्या? Yes, sir. Understood. दिगेश बाहर हटे बेटा, बात समझ में आई? योगेश पटेल? यस सर। हाँ, हीरक तिवारी, अनुष्का दुबे, शिव रॉय, नेहा यादव, कार्तिकेय, बात समझ में आई? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे? है ना? और ये बहुत अच्छी है ना? तो कोई बहुत अच्छी सी चीज, अच्छा सा टेम्पलेट डाउनलोड करके और वर्कआउट करके देन यू हैव टू वर्क। ठीक है, ये देखो, ये एक और बहुत अच्छा सा है, नंबर ऑफ थिंग्स आर क्रिसमस पे है। हाँ, वो क्रिसमस पे अपने को तो बैकग्राउंड से मतलब है ना, यू कैन यूज दिस, है ना? सो जैसा भी वर्कआउट करना है, ठीक है? सर अभी तो सावन चल रहा है। हाँ, श्रावण चल रहा है तो धोती बेटा, देखो श्रावण चल रहा है, कुछ भी चल रहा है ना, आपको अपने हिसाब से जैसी जरूरत है वैसा करना चाहिए। अच्छे, श्रावण किसने चलाया बेटा? Who was there? सर मी। Who is me? सर अंशु शाह। हाँ बेटा, ये सावन जो है अभी उसको जाने दो, है ना? आर यू गेटिंग बेटा? ठीक है सर। यस सर। हाँ, ये इस टाइप से यू कैन यूज, और कोई बहुत प्यारा सा बढ़िया सा लेकर के काम करेंगे, ठीक है? अंडरस्टूड सर। ठीक, अभी देखो, है ना? अब इसमें जैसे फोटोज आएगा, फोटो उठा के अलग पटक देना। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। दिस वे, है ना, ये आप लोगों का वर्कआउट होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। ठीक, Yes, थोड़ा sir. सा कोशिश करोगे कमांड वगैरह, यू विल बी एबल टू वर्कआउट इन ए प्रॉपर वे, ठीक है? तो बहुत अच्छा सा इसमें बैकग्राउंड्स दिए हैं, आप आगे के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। चलिए, सो प्रोजेक्ट आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक? डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, किस तरीके से बनाना है, क्या करना है, ये मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था। धनश्री, Yes, sir. किया रेड्डी, बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. हाँ, तो मैंने आप लोगों को वीडियो के जरिए बताया था कि व्हाट क्वालिटी वर्क आई रिक्वायर्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट,
समझ में आया? कोई डाउट? Yes, sir. हाँ, someone wants to ask. Yes बेटा, कोई कुछ पूछना चाहता है? Sir, can you give your email ID to me? और what? किस लिए? सर वो पीपीटी व्हाट्सएप पे पीडीएफ के फॉर्म में अच्छे से नहीं जा रहा है। अच्छा, पीपीटी व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्म में नहीं जा रहा है ना? यस सर। अच्छा ठीक, ये बात भी आ गई समझ में, है ना? सो मैं एक आध रोज लेता हूँ, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर देता हूँ, एंड ऑन दैट ईमेल आईडी, है ना, यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। Now, so let us start with the today's chapter, and the chapter is the story of village Palampur, है ना? अभी बेसिकली इस चैप्टर में हम ऐसा नहीं है कि पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेन ये है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इंडिया के किसी भी विलेज में, इन एनी विलेज ऑफ इंडिया, इन एनी विलेज ऑफ इंडिया, हाउ डू पीपल लिव। यानी ये जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल यानी कल्पना के द्वारा एक गांव की कल्पना की गई है, ठीक है, जो हिंदुस्तान का कोई भी एक गांव हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे, इस बात को डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान के किसी गांव में, किसी विलेज में लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, ठीक है? अब जीवन यापन का मतलब अपना घर खर्च चलाने के लिए, फैमिली की एक्सपेंसेस फुलफिल करने के लिए किसी भी एक विलेज में लोग क्या क्या काम करते हैं। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हमारा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, है ना? सो the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन मतलब लोग किस किस प्रकार का काम करते हैं जिसके जरिए वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। आइदर दे प्रोड्यूस द सर्विसेज और दे प्रोड्यूस ए मटेरियलिस्टिक थिंग्स, है ना? जैसे व्हाट द चौहान सर इज प्रोड्यूसिंग, चौहान सर क्या प्रोड्यूस करते हैं, जरा बता सकते हैं? Yes, Purvesh, what Chauhan sir is producing? Sir, knowledge. Knowledge. Okay. अभी क्या है, नॉलेज चौहान सर ने प्रोड्यूस नहीं किया, बेसिकली चौहान सर इज delivering the knowledge. But what the Chauhan sir is producing in terms of economy, services. क्या? सर्विसेज। हम अपनी सेवाएं आपको दे रहे हैं, ठीक है? सो द फिजिशियन ऑफ द डॉक्टर भी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज, अपनी सेवाएं आपको दे रहे हैं, ठीक है? व्यापारी जो सामान बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। परंतु सीमेंट फैक्ट्री में
यदि कोई सीमेंट बना रहा है, ओके, सो ही इज प्रोड्यूसिंग एनी मटेरियल, कोई वस्तु प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वस्तु या सामान, ठीक है। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होगा, मटेरियलिस्टिक थिंग का प्रोडक्शन होगा, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बजाय सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities, विलेज है, गांव है, तो मेन एक्टिविटी क्या होगी? फार्मिंग, खेती बाड़ी। बट खेती बाड़ी के अलावा सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कम मात्रा में ही सही, पीपल आर एंगेज्ड इन मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। लोग बाग अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनका यूज कौन करते हैं? कॉमन पीपल करते हैं, ठीक है। धनश्री, आर यू लिसनिंग बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा, कोई एक एग्जाम्पल सोच के बता सकते हो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग विलेज में किस प्रकार की होती है? गांव में लोग क्या बना करके और सेल करते हैं? सर पिकल, सर मिल्क प्रोडक्ट। वेरी गुड, पिकल है, हैंडमेड थिंग्स, Silk sarees. डेयरी लिखा है, हैंडमेड थिंग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ डेयरी प्रोडक्ट्स, farming. फार्मिंग भी लिखा है। Sir, फार्मिंग के अलावा cotton. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, कॉटन जो है वो Sir, फार्मिंग। pottery. Sir, Pottery. handmaking and देखो Sir, handmaking. पॉटरीज जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। अनीशा बेटा, एक बार बात हो जाए तो माइक बंद कर दिया करो। देखो पॉटरी जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ विलेजेस में रोप मेकिंग का वर्क होता है, रस्सियां बनाते हैं ना, ठीक है। देन घर मकान बनाने के लिए ईंटें बनाते हैं, ठीक। पिकल का आपने एक एग्जांपल दिया। इस टाइप का क्या होता है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देन डेयरी इंडस्ट्री है ना, डेयरी मतलब मिल्क और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट। देन सम पीपल आर एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। सो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, बट the people are doing some other activities also. The small scale manufacturing, dairy, transport. So they all are carried out on a limited scale. ये सारी चीजें भी एक लिमिटेड स्केल पर carried out यानी की जाती हैं। These production activities need various types of resources, like the natural resources, man-made items, human effort, money, etc. ओके, अब इन सब चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत है? नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है ना। जैसे फार्मिंग, खेती करना है तो खेती क्या हवा में कर देंगे या सॉफ्टवेयर पर हो जाएगी? नहीं, रिसोर्स चाहिए, नेचुरल रिसोर्स। तो फार्मिंग के लिए नेचुरल रिसोर्स क्या चाहिए होगा? सार्थक, सार्थक वाघमारे, only Sarthak Wagmare has to reply. Okay, your turn is over. Jiten Kundu, Jiten. सर Very good. Now the question for you is which natural resource is required for farming activity? Farming activity के लिए कौन सा नेचुरल रिसोर्स चाहिए? जमीन। जमीन, दैट इज लैंड, है ना। सो लैंड इज
a required natural resource for farming. तो यदि जमीन है तो खेती अपने आप हो जाएगी क्या? No, sir. We need water, No, soil, sir. seeds. sunlight, and No, sir. etc. Now, so we need Manure. manure, we need Water. water, we need Fertilizer, light, fertilizer is not an natural Seeds. resource. the We need seeds. sunlight, Farming tools. We need Sunlight. sun, Okay. Seeds. Okay, good. समझ में आया? Then we need sir. some man-made items also. ठीक है? Then human effort, ये सब भी है, पर काम करने के लिए इंसान है ही नहीं. ह्यूमन एफर्ट, इंसान का काम, इंसान के शरीर की ताकत भी चाहिए, एंड मनी, इन सब चीजों को खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? मनी. So when we read through this story of Palampur, है ना, we will learn how the various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो ये जो चैप्टर है ना, स्टोरी ऑफ पालमपुर है, इसके जरिए हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज का यूज करके हम क्या करते हैं, विलेजेस में डिफरेंट सर्विसेज या गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो गुड्स मतलब वस्तु या सामान, वो दिखाई देगा, उसका हम वेग कर सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना, वो फिजिकल है. और सर्विसेज क्या है? फिजिकल नहीं है, इन ए सेंस कि उसको हम पकड़ नहीं सकते. चौहान सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई को पकड़ नहीं सकते. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके. सो हम लोगों ने लगभग 2 दिन हमारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट पे प्रॉपरली डिस्कशन के लिए यूज किए हैं, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि द वर्क दैट यू प्रोड्यूस, है ना, इट मस्ट बी ए क्वालिटी वर्क. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. सो सर जो हम पोर्टफोलियो बनाए, सर जो हम वो डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्टिविटी करेंगे, उन सभी A4 साइज पेपर को हम स्टैपल करें या फिर बाइंडर फाइल में डाल दें? हे भगवान, बेटा A4 साइज पेपर आप लेंगे, आर यू लिसनिंग? यस सर. हाँ, मैंने कल ही बताया था कि स्टेपल नहीं करेंगे हम लोग, पंचिंग मशीन से उसमें प्रॉपरली पंच के होल बनाएंगे, मालूम है? यस सर. फिर उसको कंप्लीट करने के बाद में एक बहुत सुंदर सी जो लेस होती है, लेसेस आती है ना, यस सर. हाँ, उन लेसेस से उसे बांध देंगे. तो ये सारी बात अपन ने कल करी थी ना. यस सर. फिर कभी पंचिंग, कभी ये, कुछ बच्चे तो पूछते हैं A4 साइज पेपर यूज करना है कि नहीं करना, जबकि मैंने क्लियर कट बोला था A4 साइज वाइट पेपर बोला था. यस सर. Yes, sir. चलिए, so that's all for today live class. Still if you will have any doubt, ठीक है, कल बात करना. That's all for today. Thank you students. Goodbye. Enjoy your day. Thank you, sir. Thank you.